जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। अब देखो जो क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं और एकदम लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से, जिस हिसाब से आयोग आपका चल रहा है इस समय पे। तो क्वेश्चंस को देखिएगा जरूर, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और कट ऑफ क्लियर करने में और पॉलिटी पूरा समझने में, फैक्ट कंसेप्ट बढ़िया से आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। 164 कर लिए थे, ठीक है, 165 से स्टार्ट करना है। अब इसमें बोला जा रहा है कैट के बारे में, ठीक है, कैट आपकी वो जंगली बिल्ली नहीं, यहाँ पे बात हो रहा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक। क्या बोला जा रहा है, कैट वॉज सेटअप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री काल में इसको बनाया गया। पहली चीज तो ये समझो इसका काम क्या होता है। देखो इसका मेन काम ये होता है, जो आपके केंद्र सरकार के जो आपके कर्मचारी हैं, जो उसके पर्सोनल है, मतलब एम्प्लॉइज, जैसे आपके आईएएस हो गए, ठीक है, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, और भी जो आपके ऑफिसर्स हैं और जो बाकी आपका स्टाफ है ना, मान लो उनकी सर्विस को लेके कभी कोई डिस्प्यूट हो गया, कभी कोई विवाद हो गया, तो क्या वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे? भैया यहाँ पे तो पहले से केस कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं, यहाँ जाके और लोड बढ़ाना है? नहीं। तो उसके लिए 1985 में एक अलग से ट्रिब्यूनल को बनाया गया, उसका नाम पड़ा कैट, जो सिर्फ ये करता है, देखो इनका काम भी मेन जज वाला ही है, ये केस सुनते हैं और अपना फैसला देते हैं। और किस चीज में फैसला देते हैं, जो आपके सरकार का जो पर्सोनल है, मतलब जो उनके स्टाफ हैं, ठीक है, उनकी सर्विस को लेके, मान लो सर्विस में कुछ नियम लिखे हो, कुछ उस नियम के खिलाफ कोई चला गया हो, उनको हटा दिया गया हो, तो ये सारे केस जो है ना कहाँ जाएंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, ठीक। कब बना है, 1985 में बना, ये याद कर लो। तो भैया लाल बहादुर शास्त्री तो आपके 1985 में प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं, ठीक। 1985 में कौन थे, वो थे आपके राजीव गांधी जी थे। तो एक पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, इसके जो सदस्य होते हैं वो देखो जुडिशियल से भी आ सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकते हैं, और प्रशासनिक क्षेत्र से भी हो सकते हैं, जो कैट के सदस्य होंगे, ठीक है। तो आपके न्यायिक भी हो सकते हो, प्रशासनिक, दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए, खुद सोचो, वो हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब देखो इसमें ये बोला जा रहा है, जो भारत सरकार के मंत्रालय है ना, विभाग, इसमें ये बोला जा रहा है कि उनका निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है। तो ये तो भैया ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, जिसने पॉलिटी थोड़ी सी भी पढ़ रखी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी कैबिनेट सेक्रेटरी, एक आईएएस होते हैं, आईएएस की सबसे टॉप पोस्ट है ना, वो कैबिनेट सेक्रेटरी है। लेकिन इनकी सलाह से थोड़ा ना, मान लो मंत्री बनना है, मंत्री के लिए आईएएस से थोड़ा ना सलाह ली जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मंत्री बनाने के लिए देखो एक आर्टिकल दे रखा है हमारे संविधान में, आर्टिकल 75, इसका तहत ये बोला जाता है, इधर समझ लो, ठीक है, कौन सा आर्टिकल 75, ध्यान रख लो, ये इसमें ये बताया गया है कि जो आपके राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट, वो अपॉइंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे, किसकी नियुक्ति करेंगे, आपके पहली चीज तो प्रधानमंत्री की करेंगे, और जो आपका मंत्री परिषद है, अब जो अलग अलग मंत्री हैं, ठीक, किसी को मान लो वो देना, होम मिनिस्ट्री देना है, किसी को आप समझो फॉरेन मिनिस्ट्री देनी, किसी को वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी है, तो ये कौन बताता है, ये राष्ट्रपति को बताते हैं प्रधानमंत्री। बस मतलब ऐसा समझो कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट, और बाकी मंत्री परिषद को भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह में। कौन सा पोर्टफोलियो देना है, कौन सा डिपार्टमेंट देना है, तो ये कौन डिसाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा वाला क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 75। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, 2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अब इसको भी समझो। देखो एक आर्टिकल हमारे संविधान में और है, आर्टिकल 140। अच्छा आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वगैरह है ना, मैं सिर्फ वही आर्टिकल आपको बताता हूँ।
देखो कैट का भी एक आर्टिकल दे रखा है, लेकिन इसका आर्टिकल पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो जो जरूरी जरूरी आर्टिकल है उसको तो याद करते रहो। आर्टिकल 75 बताया। ऐसे ही हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143, जिसमें यह बताया गया है कि मान लो कभी भी प्रेसिडेंट को कोई सलाह लेनी हो, राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी हो, मान लो कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा आ गया, किसी भी चीज पे सलाह, कोई कानून के मुद्दे पे सलाह लेनी हो, तो प्रेसिडेंट सलाह ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ध्यान रखना, हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट से। ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पे स्टेटमेंट में खेल लेगा। तो ये कौन बताता है? आर्टिकल 143। और सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह कब देगी? देखो, जब प्रेसिडेंट पूछेंगे उनसे, जब उनसे राय प्रेसिडेंट मांगेंगे, खुद मांगेंगे राष्ट्रपति, तभी जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो उनको सलाह देता है कि हाँ इस मामले में कैसे चलना चाहिए आगे। तो भैया करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले तो स्टेटमेंट पढ़ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये बिल्कुल सही है। बोले जरा कब? स्वयं अपनी पहल पर, खुद ही से शुरू हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की हम सलाह दे रहे नहीं। ठीक, फिर क्या बोले जरा दूसरा वाला, यदि वे ऐसी सलाह मांगे, कौन? प्रेसिडेंट, इफ ही सीक सच एन एडवाइस। तो ये वाला जो है ना, ये वाला सही है। पहले वाला गलत है, अपने मन से नहीं देंगे एडवाइस, जब राष्ट्रपति मांगेंगे ना तब। तीसरे वाला भी नहीं है, मौलिक अधिकार की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर चीज की बात आ जा रही है कि आपके जो कानून हो गए, कोई भी कानून हो गया, कोई पब्लिक इंटरेस्ट को मुद्दा हो गया, क्योंकि सिर्फ लिखा है ना आपके फंडामेंटल राइट को लेके भी हो सकता है, लेकिन बाकी चीजों को भी यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली, इसका मतलब है सिर्फ मौलिक अधिकार को लेकर एडवाइस मांग सकता है। तो ये वाला भी गलत। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका बी वाला। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोक अदालत को लेके। जो पुरानी सीरीज फॉलो कर उनको पता है लोक अदालत क्या है। इसमें जरा कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसमें अगर हम देखें दूसरी वाली, इसमें बोला जा रहा है कि लोक अदालत जो है वो आपके सिविल मामले भी देख सकते हैं और क्रिमिनल आपराधिक मामले नहीं देख सकते। तो गलत है। लोक अदालत आपका सिविल केस भी देख सकता है और क्रिमिनल केस भी देख सकता है। ठीक है, सिविल भी क्रिमिनल, लेकिन बस क्रिमिनल में जो ज्यादा हीनियस क्राइम है जैसे मर्डर वगैरह वो नहीं देखेंगे। लोक अदालत ये एक बार समझ भी लो, पीपल्स कोर्ट होता है कि हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही कितने केस पेंडिंग है, तो अगर बाहर सुलझाना है तो लोक अदालत जाके सुलझा सकते हो। तीसरा वाला भी गलत है, पहला भी गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सी स्टेटमेंट सही है भैया? तो कोई भी सही नहीं लगी तो डी वाले को सही मार्क करो। ठीक है, पुरानी वीडियोस देखना, अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो जो मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हमने लिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, उसमें एक चीज बनाई गई थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो है ना बिल्कुल डीपीएसपी की तरीके था, तो उसके बाद में हमने इसी के फॉर्म में डीपीएसपी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आपका उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? तो ये आपका डीपीएसपी के तौर पे। ठीक है, करेक्ट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बात हो रही है आपके फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये बनता है आपके आर्टिकल 280 के तहत, ये भी याद कर लो, आर्टिकल 280 के तहत। इनका काम क्या है? इनका काम ये बताना है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स आ रहा है ना, टैक्स से पैसा आ रहा है, वो कैसे बटेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, और ये अपनी एक रिकमेंडेशन देते हैं, किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कहाँ देते हैं? देखो फाइनेंस कमीशन जो है वो किसको अपना रिकमेंडेशन देंगे, सिफारिश? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट उसको कहाँ पे रखेंगे उस रिपोर्ट को? वो रखेंगे आपके संसद पार्लियामेंट में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला होगा। इसमें यही बोला जाता है कि कौन जो है रिपोर्ट को आपका पार्लियामेंट के सामने रखता है? प्रेसिडेंट। लेकिन जो रिकमेंडेशन होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार माने, वो उनका मन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला जा रहा है कि बजट जो है ना वो कौन तैयार करता है? तो बजट जो है होता तो वित्त मंत्रालय में, आपके फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बी वाला, आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो कि उस राज्य विशेष में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक रिकमेंडेशन टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज टू द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। भैया सीधा सीधा ये बोला जा रहा है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, इनको भी कुछ पैसा जो है ना बांटना है, किसको? जो आपके पंचायत बन रखे। और ये कौन बताता है? तो ये बताता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। जो आपका फाइनेंस कमीशन है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब यूनियन लेवल पे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे पैसा बटेगा ये बताता है।
और स्टेट फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि जो राज्य की सरकार है वो कैसे पैसा अपना देंगी पंचायत को। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमें पता भी है, जो आपका पंचायत है कौन से एक्ट से जुड़े हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन 1992। बोले जरा क्या क्या ऐड हुआ है उससे। देखो दो चीजें ऐड हुई थी मतलब इस ऑप्शंस में। पहला तो राज्य का चुनाव आयोग, ठीक, ये पंचायतों के चुनाव कराएगा, क्योंकि जो हमारा मेन इलेक्शन कमीशन है ना, वो सिर्फ आपके इलेक्शन इसके पंचायत से कंडक्ट नहीं कराता है। ठीक है, तो ये कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और फिर बोला गया कि एक राज्य का वित्त आयोग भी होगा, तो थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका सी वाला। ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमने हमारे कंट्री में किसी को हमने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, ठीक है, अल्पसंख्यक का दर्जा, तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। पहली चीज तो ये समझो, हमारी कंट्री में सभी में माइनॉरिटीज कौन कौन सी, ये याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल इस समय पे 6 जो आपके ग्रुप है उनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिल रखा है। कौन कौन से, पहला तो मुस्लिम हो गया, फिर क्रिश्चियन हो गया, फिर आपके बुद्धिस्ट जो आपका बौद्ध धर्म है, फिर सिख, ठीक है, फिर आपके पारसी, और फिर आपके जैन। ठीक, इसमें सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो पारसी की है। ठीक है, पारसी आप समझो जैसे रतन टाटा जो है ना वो पारसी है। करेक्ट आंसर इसका देखते हैं क्या है। देखो, जो आपको माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाता है ना, वो अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकते हैं। एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। ये आपके फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 30 में भी दे रखा है, याद कर लो। ठीक है, तो ये मिल जाती फैसिलिटी। दूसरे वाला गलत है, नॉमिनेट ऑमिनेट कोई नहीं होता है। और फिर तीसरा वाला सही है, प्राइम मिनिस्टर का एक आपका 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उससे भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाला 1 और 3 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ध्यान रखना। इतने ही क्वेश्चंस देखते हैं, 10 ही देखते हैं हम लोग हर वीडियो में। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा यूपी पीसीएस का भी पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस का, एक ही जगह पे कंप्लीट तैयारी के लिए। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आर ओ एग्जाम के लिए भी चल रहा है, बीईओ का भी चल रहा है, जो लोग बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी पेड ग्रुप है, तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।